अस्सलाम वालेकुम। बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। पाक नेवी शिप ने CT-F-150 के हिस्से के तौर पर अमेरिका और कनाडा के बहरी जहाजों और हवाई जहाज के साथ फोकस्ड ओप्स FO चनोक आर्चल में हिस्सा लिया। ओमान के मशरक में हैश हाईवे 2 के साथ बाहमी ताउन और मंशियात फरोशी को रोकना। FO के अंदर PN शिप ने भी पैसेज एक्स में हिस्सा लिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि वजारत साइंस के बनाए कैलेंडर के मुताबिक शवाल का चांद 13 मई को नजर आएगा और ईद उल फितर 14 मई को होगी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात बैरिस्टर फवाद चौधरी का कहना था कि अगरचे ईद उल फितर का हतमी ऐलान रोयत हिलाल कमेटी ने करना है, तहम वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के बनाए गए कैलेंडर और ऐप के मुताबिक शवाल का चांद 13 मई को नजर आएगा, जबकि ईद उल फितर 14 मई 2021 को होगी। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास बुध 29 रमजान उल मुबारक को इस्लामाबाद में होगा। इजलास की सदारत मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना सैयद अब्दुल कबीर आजाद करेंगे, जिसमें मुल्क भर से चांद की रोयत से मुतालिक शहादतें इकट्ठी की जाएंगी। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 89 के तहत तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया, जिसके तहत वालिदैन को घरों से निकालना काबिल सजा जुर्म होगा। सदर आरिफ अलवी की जानिब से जारी करदा ऑर्डिनेंस का मकसद बच्चों की जानिब से वालिदैन को जबरदस्ती घरों से निकालने के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। इस नए कानून के तहत वालिदैन की जानिब से शिकायत मौसूल होने पर पुलिस को बगैर वारंट बच्चों की गिरफ्तारी का इख्तियार होगा। डिप्टी कमिश्नर वालिदैन की जानिब से शिकायत पर कार्रवाई का मजाज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरा सऊदी अरब में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफ्द समेत मस्जिद नबवी पहुंचे और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। एलामिया में कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने मस्जिद नबवी में इफ्तार किया और नमाज मगरिब अदा की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार शफाफियत की नई मिसाल कायम की है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि साबिक अदवार में करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए गए, तरक्याती मंसूबों में किक बैक्स और कमीशन खाए गए, करप्शन के मीनार खड़े करके अरबों की लूटमार की गई। माजी में हर रोज करप्शन का नया स्कैंडल सामने आता था। करप्शन की होशरुबा दास्तानें कौम आज तक नहीं भूली। PTM का टोला करप्शन की बहती गंगा में स्नान करता रहा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब इंतहा पसंद के खात्मे और एतदाल के इबलाग के पाबंद हैं। सऊदी टीवी को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि दोनों मुमालिक दो तरफा ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म हैं। पाक सऊदी ताल्लुकात तारीखी, स्ट्रेटेजिक और एक दूसरे पर एतमाद पर मबनी हैं। मुल्क भर के बाद आज से सिंध में भी मुकम्मल लॉकडाउन का निफाज। ईद शॉपिंग के आखिरी रोज कराची समेत सूबे भर के बाजारों में खिड़की तोड़ रश रहा। शाम 6 बजते ही दुकानों के शटर डाउन हो गए। शहरियों की ईद शॉपिंग अधूरी रह गई। किसी के जूते रह गए तो कोई कपड़ा ना खरीद सका। हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। ट्विटर पर जारी बयान में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोके जाने के मामले पर कहा कि ब्लैक लिस्ट में नाम डालना या निकालना DG FIA का इख्तियार है और शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकलवाने की कोई दरखास्त DG FIA को नहीं दी गई। सिर्फ ज़बानी बातों पर रिकॉर्ड में तब्दीली नहीं की जा सकती। कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 249 में ज़िमनी इंतखाब के बाद वोटों की दोबारा गिनती मुकम्मल हो गई। दोबारा गिनती के नतीजे में भी पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदुखेल कामयाब हो गए हैं और कादिर खान मंदुखेल ने मजमूई तौर पर 15,656 वोट हासिल किए। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल ने 14,747 वोट हासिल किए और यूं कादिर खान मंदुखेल को 909 वोटों की बरतरी हासिल हुई। दोबारा गिनती में नून लीग के 726 वोट जबकि पीपल्स पार्टी के 500 वोट मुस्तरद हुए। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी हैं और वबा से मुल्क में मजीद 118 हलाकतें रिकॉर्ड की गई हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 40,736 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 3,785 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.29% रही।
अफगान तालिबान ने काबुल में स्कूल के करीब होने वाले बम धमाकों की मजम्मत की है। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने काबुल धमाकों की मजम्मत करते हुए हमले में आम शहरियों को निशाना बनाए जाने और भारी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। तालिबान तर्जुमान का कहना है कि ये मजमूम हरकतें वो लोग कर रहे हैं जो काबिल इंतजामिया की मदद से दाइश के नाम पर काम कर रहे हैं। लंदन के मशहूर टावर बुर्ज पर पहली बार लाउड स्पीकर के जरिए आजान दी गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बांग्लादेशी निजात बरतानवी शहरी काजी शफीउर रहमान ने बैनुल मज़ाहिब वर्चुअल इफ्तार के मौके पर आजान दी। इस मौके पर आम शहरी भी मौजूद थे जिन्होंने आजान को मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड कर लिया, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। काजी शफीउर रहमान ने इस मौके पर रिवायती अरबी लिबास ज़ेबतन किया हुआ था और उन्होंने मस्जिदुल हराम के मुअज्जिन के अंदाज में आजान दी, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने डॉक्टर शमशाद अख्तर को 73 साल तारीख में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पहली खातून चेयरपर्सन मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जानिब से डॉक्टर शमशाद अख्तर का खैर मकदम किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोरोना के बाइस सयाहत पर आयद होने वाली पाबंदी में नरमी कर दी। कोरोना SOPs के तनाजुर में ईद उल फितर के दौरान सयाहती मकामात पर जाने की पाबंदी आयद की थी। हुकूमत की जानिब से आयद की जाने वाली पाबंदी का इत्तलाक मकामी और गैर मुल्की सयाहों पर होना था। नोटिफिकेशन में बताया गया था कि मकामी और मुल्की अफराद पर सयाहती मकामात पर 8 से 16 मई तक कोरोना SOPs के तनाजुर में पाबंदी आयद होगी। अब सूबाई महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा ने पाबंदी से इस्तिस्ना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक गैर मुल्की सयाहों और बैनुल अक़वामी ग्रुप्स को सयाहती मकामात पर जाने की इजाजत होगी। माँ एक अजीम हस्ती, माँ मोहब्बत का एक खूबसूरत गुलदस्ता, माँ आंखों की ठंडक है। दुनिया भर में आज माँ से मोहब्बत के इजहार का दिन मनाया जा रहा है। प्यार और सब्र से सरशार माँ के इस रिश्ते को लोग खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। इस दिन को मनाने का मकसद माँ के मुकद्दस तरीन रिश्ते की अजमत और अहमियत को उजागर करना और माँ के लिए एहतराम और मोहब्बत के जज्बात को फरोग देना है। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। कराची के हल्का 249 के ज़िमनी इंतखाबात में वोटों की दूसरी गिनती में भी पीपल्स पार्टी के कादिर मंदूख खेल कामयाब करार पाए। सईद गनी कहते हैं मुखालफिन जिसको नामुमकिन समझ रहे थे कारकुनान ने कर दिखाया। PP कारकुनों ने कामयाबी पर खूब जश्न भी मनाया और आतिशबाजी की। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची के NA 249 के ज़िमनी इंतखाबात में वोटों की दोबारा गिनती की गई। दूसरी गिनती में भी पीपल्स पार्टी के कादिर मंदूख खेल कामयाब करार पाए। कादिर मंदूख खेल ने 15,626 वोट हासिल किए। नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने दोबारा गिनती में 14,747 वोट हासिल किए। PP के कादिर मंदूख खेल ने 909 वोट की बढ़तरी से मैदान मार लिया। कलदम TLP के नजीर कमालवी 10,668 वोट लेकर तीसरे नंबर पर है। PSP के मुस्तफा कमाल 8,728 वोट लेकर चौथे नंबर पर है। PTI के अमजद आफरीदी 8,681 वोट लेकर पांचवें और MQM के हाफिज मुरसलीन 7,007 वोट लेकर छठे नंबर पर रहे। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने कहा कि मुखालफिन ने पीपल्स पार्टी और इन पर गलत इल्जामात लगाए। वो बल्दिया टाउन के वोटर्स को मायूस नहीं करेंगे। कामयाबी पर जियाले झूम उठे, शानदार जश्न मनाया, आतिशबाजी का भी जबरदस्त मुजाहरा किया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस बढ़ने पर तालीमी इदारों की छुट्टियों में मजीद इजाफा कर दिया। मुल्क भर में तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रहेंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास, जिसमें मुल्क में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर गौर किया गया। NCOC ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बाइस तालीमी इदारों की तातीलात में मजीद एक हफ्ते की तौसीक कर दी। पहले तालीमी इदारे 17 मई तक के लिए बंद किए गए थे। अब तमाम तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रहेंगे। तालीमी इदारों को दोबारा खोलने से मुतालिक इजलास 18 मई को होगा, जिसमें सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत शहबाज शरीफ के हवाले से फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करेगी। शहजाद अकबर ने कहा शहबाज शरीफ ने भौंडे तरीके से निकलने की कोशिश की। फिरदौस आशिक अवान बोली अदालती फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात जमहूरियत का हिस्सा हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं ब्लैक लिस्ट में नाम डालना या निकालना डायरेक्टर जनरल FIA का इख्तियार है। अभी तक उन्हें कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। हुकूमत शहबाज शरीफ के हवाले से फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करेगी। शहजाद अकबर का कहना था कि एक कानूनी नुक्ता है, मुनासिब होता है कि फरीकैन और हकाइक सामने होते। ट्वीट में लिखा शहबाज शरीफ भौंडे तरीके से निकलने के बजाय पेशेवर कानूनी टीम हायर करें। मावर खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट किया कि अदालती फैसले का एहतराम अपनी जगह, फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात
تعداد جمہوریت کا حصہ ہے۔ شہباز شریف کو اربوں کی منی لانڈرنگ کیس کا سامنا ہے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب نے پریس کانفرنس میں کہا، شہباز شریف نے اندھیرے میں ملک سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ شہباز شریف کو ملک سے باہر جانے کی کتنی بے چینی ہے۔ فاروق حبیب کا مزید کہنا تھا کہ شریف خاندان نے حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی ذرائع متعارف کرائے۔ ملک میں قانون کی حاکمیت قائم کرنی ہے۔ کورونا کی وبا کی تیسری لہر اپنی پوری شدت سے ملک میں اپنے وار کر رہی ہے اور اس سے مزید 118 زندگیوں کے چراغ بجھ گئے ہیں۔ ملک میں گزشتہ روز کورونا مثبت کیسز کی شرح 9.29% رہی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز ملک بھر میں کورونا کے 40,736 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ 3,785 افراد میں اس کی تشخیص ہوئی۔ اس طرح ملک میں گزشتہ روز کورونا مثبت کیسز کی شرح 9.29% رہی۔ NCOC کے مطابق ملک میں کورونا کے مصدقہ کیسز کی تعداد 8,58,025 ہو گئی۔ پنجاب میں 3,17,972، سندھ میں 1,91,668، بلوچستان میں 23,324، خیبر پختونخوا میں 1,23,842، اسلام آباد میں 77,974، آزاد کشمیر میں 17,866 اور گلگت بلتستان میں 5,380 افراد کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے اموات کی مجموعی تعداد 18,915 تک جا پہنچی ہے۔ کورونا کے سبب سب سے زیادہ اموات پنجاب میں ہوئی ہے، جہاں 9,032 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ سندھ میں 4,726، خیبر پختونخوا میں 3,558، اسلام آباد میں 708، گلگت بلتستان میں 107، بلوچستان میں 247 اور آزاد کشمیر میں کورونا کے 507 مصدقہ مریض جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ملک میں اس وقت فعال کیسز کی تعداد 81,830 ہے، جن میں سے 4,903 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ماں ایک عظیم ہستی، ماں محبت کا ایک خوبصورت گلدستہ، ماں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دنیا بھر میں آج ماں سے محبت کے اظہار کا دن منایا جا رہا ہے۔ تیرے پیروں تلے جنت، تیرے آغوش میں ہے ٹھنڈک، ماں وہ ہستی ہے جسے دیکھ کر چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ماؤں سے محبت کے اظہار کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ پیار اور صبر سے سرشار ماں کے اس رشتے کو لوگ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اس دن کو منانے کا مقصد ماں کے مقدس ترین رشتے کی عظمت و اہمیت کو اجاگر کرنا اور ماں کے لیے احترام اور محبت کے جذبات کو فروغ دینا ہے۔ شامل کرتے ہیں بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ صہیونی فوج نے نمازیوں کا بھی احترام نہیں کیا، مسجد اقصی پر چڑھائی کر دی۔ فائرنگ اور تشدد سے 2 فلسطینی شہید اور 230 افراد زخمی ہو گئے۔ فلسطینی عوام اسرائیل کے رحم و کرم پر عالمی طاقتیں خاموش تماشائی۔ صہیونی فوج نے جارحیت کی حد پار کر دی۔ مقبوضہ بیت المقدس میں قبلہ اول مسجد الاقصی میں اسرائیلی پولیس جوتوں سمیت داخل ہو گئی۔ تصادم کے دوران قابض فورسز کی جانب سے فائرنگ، تشدد، آنسو گیس کی شیلنگ سے 2 نہتے فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ خطے میں یہودی بستیوں کی تعمیر کے خلاف ایک ہفتے سے کشیدگی جاری ہے۔ فلسطینی قیادت نے واقعے کی مذمت کی اور عالمی برادری کی خاموشی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ افغانستان میں طلبہ پر قیامت ٹوٹ پڑی، دہشت گردوں نے ننھی طالبات پر بم برسا دیے۔ اسکول پر راکٹوں سے حملے میں 30 طالبان جاں بحق، عملے سمیت 52 سے زائد طالبات زخمی ہو گئے۔ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ، دہشت گرد بے لگام افغانستان میں ننھی بچیوں پر بم برسا دیے۔ کابل کے علاقے دشبارچی میں سید الشہداء اسکول پر 3 راکٹ داغ دیے۔ خوفناک دھماکے میں درجنوں طالبات جاں بحق اور 50 سے زائد زخمی ہو گئیں۔ حملہ اس وقت کیا گیا جب طالبات کی چھٹی ہو رہی تھی۔ عینی شاہدین کے مطابق تینوں راکٹ اسکول کی عمارت سے ٹکرائے۔ زخمی طالبات کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق 22 طالبات کی حالت تشویشناک ہے۔ شامل کرتے ہیں کاروباری دنیا کا اتار چڑھاؤ BTV بزنس میں۔ ڈاکٹر شمشاد اختر کسی تعارف کی محتاج نہیں، کیونکہ وہ پاکستان کی مالی منڈیوں کی تجربے کار خاتون ہیں اور ماضی میں گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے عہدے پر بھی فائز رہ چکی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈاکٹر شمشاد اختر کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ پاکستان کی مالی منڈیوں کی تجربہ کار ہیں اور ماضی میں گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے عہدے پر بھی فائز رہ چکی ہیں۔ انہوں نے 1990 کی دہائی میں ایشیا ڈیولپمنٹ بینک میں اپنے دور حکومت میں کیپٹل مارکیٹ میں ترقیاتی اصلاحات کی سربراہی کی اور حال ہی میں نگراں وزیر خزانہ کی حیثیت سے اپنی صلاحیت میں کیپٹل مارکیٹ روڈ میپ پر اس صنعت کے ساتھ کام کیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے بورڈ کے چیئرپرسن منتخب ہونے پر ڈاکٹر اختر نے تبصرہ کیا، پاکستان
पाकिस्तान कैपिटल मार्केट से मेरी तवील वाबस्तगी के बाद ये मेरे लिए बाइस फख्र है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इसकी चेयरपर्सन की हैसियत से नुमाइंदगी करना और इनकी कोशिश में शामिल होना है। SECP नया बोर्ड और इंतजामिया जो इस इदारे को नई बुलंदियों पर ले जाएगा, मैं हमारी मुश्तरका कोशिशों का मुंतजिर हूँ। KPSX को एक अहम करदा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड के चेयरपर्सन मुंतखब होने पर डॉक्टर अख्तर ने तबसरा किया। पाकिस्तान कैपिटल मार्केट से मेरी तवील वाबस्तगी के बाद ये मेरे लिए बाइस फख्र है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इसकी चेयरपर्सन की हैसियत से नुमाइंदगी करना और इनकी कोशिशों में शामिल होना है। SECP नया बोर्ड और इंतजामिया जो इस इदारे को नई बुलंदियों पर ले जाएगा, मैं हमारी मुश्तरका कोशिशों का मुंतजिर हूँ कि PSX को एक अहम इदारे के तौर पर मजीद तब्दील किया जाए ताकि वो कर्जों और एक्टिविटी मंडियों को मजीद गहरा करने, अपने सरमायाकारों और मसनूआत की बुनियाद को बढ़ाने और खिदमात को मौसर अंदाज में बुलंद करने वाले अपने तमाम मौकिलों को आला मयारात को बरकरार रखने के जरिए मार्केट कैपिटलाइजेशन को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सके। सूबाई सिंध में रवा माली साल के 10 माह में टैक्स अहदाफ 93% तक हासिल कर लिए गए। सूबाई वजीर बराए एक्साइज मुकेश कुमार चावला का कहना है कि टैक्सेस वसूली की मजमूई सूरत हाल तसल्ली बख्श है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन सिंध ने जुलाई 2020 से अप्रैल 2021 तक टैक्स वसूली की रिपोर्ट जारी कर दी। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन सिंध ने 81,569.844 मिलियन रुपए टैक्स वसूल किया। गुज़श्ता माली साल इसी मुद्दत में 64,536.673 मिलियन रुपए टैक्स वसूल किया गया था। महकमा टैक्सेशन के मुताबिक जुलाई 2020 से अप्रैल 2021 तक 7,886.617 मिलियन रुपए मोटर व्हीकल टैक्स वसूल किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर सेस की मद में 67,218.742 मिलियन रुपए और जायदाद टैक्स की मद में 15,000 जायदाद टैक्स की मद में 1,559.460 मिलियन रुपए टैक्स वसूल किया गया। इस तरह प्रोफेशनल टैक्स की मद में 494.853 मिलियन रुपए वसूल किए गए, जबकि कार्टन फीस और एंटरटेनमेंट ड्यूटी की मद में बिल तरतीब 93.017 और 30.213 मिलियन रुपए टैक्स वसूल की गई। सूबाई वजीर बराए एक्साइज मुकेश कुमार चावला का कहना है कि टैक्सेस वसूली की मजमूई सूरत हाल तसल्ली बख्श है। रवा माली साल में अब तक 93% टैक्स अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि रवा माली साल के इख्तिताम से कबल 100% से जायद टैक्स अहदाफ हासिल कर लेंगे। एक्साइज अफसरान टैक्स वसूली की रफ्तार तेज कर दें। अफसरान और अमले की कारकर्दगी काबिले सताइश है। CPEC के पावर प्रोजेक्ट्स भी गर्दिशी कर्जे से मुतासिर हुए हैं, जबकि हुकूमत वाजिबुल अदा 188 अरब रुपए की अदायगी ना कर सकी। CPEC ने एनर्जी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान को माहाना बिल के 22% के मसावी CPEC रिवॉल्विंग फंड्स कायम करना था। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी CPEC के पावर प्रोजेक्ट्स भी गर्दिशी कर्जे से मुतासिर हुए हैं और हुकूमत वाजिबुल अदा 188 अरब रुपए की अदायगी नहीं कर सकी है, जो दो तरफा एनर्जी फ्रेमवर्क मुआहदे के खिलाफ वर्जी है। अगरचे वाजिबुल अदा रकूम मजमूई रकम का 18.4% है, ताहम इनकी वजह से CPEC मुआहदे के तहत कायम करदा IPPs के चीनी स्पॉन्सर का फाइनेंसिंग मॉडल तैयार होने लगा है। वजीर आजम के मामले खुसूसी बराए तवानाई ताबिश गौहर ने कहा कि पाकिस्तान चीनी IPPs को बिजली की खरीद के एवज अब तक 832 अरब रुपए अदा कर चुका है। ताहम उनका कहना था कि 188 अरब रुपए सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी गारंटेड क्लियर नहीं कर सकी। उनका कहना था कि वाजिबुल अदा रकम 10.2 खरब रुपए की मजमूई रकम का सिर्फ 18.4% है और कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। उनका कहना था कि अदायगियों का 82% तनासुब इस तनाजुर में बहुत अच्छा है कि मजमूई गर्दिशी कर्जे 26 खरब रुपए तक पहुंच चुका है। CPEC एनर्जी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान को माहाना बिल के 22% के मसावी CPEC रिवॉल्विंग फंड्स कायम करना था। इसका मकसद ये था कि अगर खरीदार अदायगियां करने में नाकाम रहे तो चीनी फर्मों को इस फंड से अदायगी कर दी जाए। ताबिश गौहर का कहना था कि हम रिवॉल्विंग फंड्स कायम नहीं कर सकते। जून 2018 में गर्दिश कर्जा 11.5 खरब रुपए था, जो अब बढ़कर 26 खरब रुपए तक पहुंच चुका है। आइंदा 2 साल के दौरान गर्दिशी कर्ज को जून 2018 की सतह पर लाने के लिए हुकूमत ने सहजती हिकमत अमली तश्कील दी है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। मारूफ अदाकारा हिना अल्ताफ ने आगा अली के बारे में क्या कहा, आपको भी बताते हैं इस रिपोर्ट में।
मारूफ अदाकार जोड़ी हिना अल्ताफ और आगा अली का शुमार मद्दाहों की पसंदीदा तरीन जोड़ियों में होता है। गुज़िश्ता बरस लॉकडाउन के दौरान दोनों रिश्ते अज़दिवाज में मुंसलिक हुए, जबकि इनकी शादी की खबर मद्दाहों के लिए काफी हैरान कुन थी। शादी से कबल हिना अल्ताफ ने एक प्रोग्राम में शिरकत की जिसमें उनसे इस अदाकार के बारे में पूछा गया जो खाने के मामले में शिकायत करते हैं। सवाल के जवाब में अदाकारा ने बताया कि एक अदाकार हैं जो कि अच्छे इंसान हैं, आगा अली, मैंने इनके साथ प्रोग्राम की मेजबानी की थी, वो शिकायत करते थे। आगा अली और हिना अल्ताफ का निकाह गुज़िश्ता साल मई में हुआ था। पाकिस्तान के नामवर फोक गुलकार आरिफ लोहार की अहलिया लाहौर में इंतकाल कर गई। आरिफ लोहार की अहलिया की नमाज जनाजा में करीबी अजीज व अकारिब और अहले इलाका ने शिरकत की, जिसके बाद इन्हें शाह फरीद कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। आरिफ लोहार की अहलिया को बुखार हुआ था, जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। हालत ज्यादा खराब होने पर उन्हें गुज़िश्ता रोज वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाबिर ना हो सकी। आरिफ लोहार की अहलिया की नमाज जनाजा में करीबी अजीज़ो कारिब और अहले इलाका ने शिरकत की, जिसके बाद उन्हें शाह फरीद कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अच्छी सेहत अच्छी जिंदगी की अलामत है। सेहत से मुतालिक मालूमात देंगे पीटीवी हेल्थ में। दिल का दौरा एक खतरनाक बीमारी है। बाज़ औक़ात ये बीमारी मरीज को संभलने का मौका तक नहीं देती। कई बार अलामात जाहिर होने के बाद भी अगर मरीज का सही वक्त पर इलाज ना हो तो वो शख्स चंद घंटों में मर सकता है। देखिए इस हर साल करोड़ों अफराद को दिल के दौरे का सामना होता है, जिनमें से लाखों के लिए जिंदगी का सफर खत्म भी हो जाता है। लेकिन हार्ट अटैक की गैर नुमाया अलामात भी जिनका इल्म बेशतर अक्सर अफराद को नहीं होता, जिसके सबब इन्हें इंतहाई तकलीफ से गुजरना पड़ता है। हार्ट अटैक की रिवायती अलामात जैसे सीने में दर्द या दबाव, ठंडे पसीने, इंतहाई कमजोरी वगैरह तो सबको मालूम ही है, मगर कुछ ऐसी अलामात भी होती हैं जो बेशतर अफराद को मालूम नहीं और इन्हें मामूली समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, ताहम वो दिल के दौरे के खतरे की निशानदेही कर रही होती हैं। ये बात एक नई तिब्बी तहकीक में सामने आई है कि हर 4 माह से हार्ट अटैक के एक मरीज में कुछ ऐसी गैर नुमाया अलामात होती हैं जिनमें सांस लेने में मुश्किलात, बेइंतहा थकावट और मैदे में तकलीफ शामिल है। तिब्बी जरीदे यूरोपियन हार्ट जर्नल इक्वेट कार्डियोवैस्कुलर केयर में शाये तहकीक में बताया गया कि इन गैर नुमाया अलामात वाले मरीजों में हलाकत का इम्कान सीने में तकलीफ जैसी आम अलामत का सामना करने वालों से ज्यादा होता है। मुहक्किकीन ने 5 साल के अरसे में हार्ट अटैक के 8,336 में से 7,222 मरीजों में बुनियादी अलामात को दरियाफ्त किया है। सीने में तकलीफ की अलामत सबसे आम थी, जिसका सामना 72% हुआ, जबकि 24% में से गैर नुमाया अलामात रिपोर्ट हुई, जिनमें से सबसे आम सांस लेने में मसाइल थी। सीने में तकलीफ का सामना 30 से 59 साल के मर्दों में सबसे आम अलामत थी, जबकि गैर नुमाया अलामत मौमर मरीजों में दरियाफ्त की गई। सीने में तकलीफ का सामना करने वाले हार्ट अटैक के मरीजों में से 95% इमरजेंसी इमदाद के लिए राब्ता किया, जबकि गैर नुमाया अलामात वाले मरीजों में ये शरह महज 62% थी। सीने में तकलीफ वाली अलामात के मरीजों में 30 दिन के अंदर मौत की शरह 3 से 5% थी, जबकि गैर नुमाया अलामात वाले मरीजों में से 15 से 23% थी। माहिरीन ने ज्यादा गहराई में जाकर मवाजना किया तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि सीने में तकलीफ वाले मरीजों में 30 दिन के अंदर अमवात की शरह 4.3%, जबकि गैर नुमाया अलामात वाले मरीजों में 15.6% थी। मुहक्किकीन ने बताया कि नताइज से साबित होता है कि सीने में तकलीफ वाले हार्ट अटैक मरीजों को हंगामी इमदाद मिलने का इम्कान 3 गुना ज्यादा होता है। मुहक्किकीन ने बताया कि सांस लेने में मुश्किलात, शदीद थकावट, दिमागी शऊर मुतासिर होना और मैदे में तकलीफ सीने में तकलीफ के बाद सबसे आम हार्ट अटैक की अलामात हैं, मगर बेशतर केसेस में लोगों को इल्म ही नहीं होता कि उनका दिल के दौरे से ताल्लुक है। शामिल करते हैं दुनिया भर में होने वाली हैरत अंगेज खबरें बीटीवी इंफोटेनमेंट में। कुदरत ने इस दुनिया में ऐसे हैरत अंगेज परिंदे पैदा किए हैं जो अपनी मुनफरिद सलाहियतों की वजह से एक खास पहचान रखते हैं। आज हम एक ऐसे ही परिंदे की बात करेंगे जिसे अमेरिका का मशीन गन परिंदा कहा जाता है। देखिए इस खुसूसी रिपोर्ट में। ये परिंदा वुडपेकर की एक किस्म है जिसकी आवाज इस कदर तेज और खौफनाक है, लोगों ने इस परिंदे को मशीन गन वुडपेकर कहना शुरू कर दिया है। मशीन गन वुडपेकर वस्ती और शिमाली अमेरिका, कैमन और क्यूबा जजायर में पाए जाते हैं। ये परिंदा जब अपनी चोंच धाती शय पर मारता है तो एक तेज और खौफनाक आवाज पैदा होती है जो दूर दराज के इलाकों में भी सुनाई देती है। ये परिंदे अपनी मजबूत और खतरनाक चोंच की मदद से डिश एंटीना, घरों के शीशे, चिमनी के धाती ढक्कनों और दीगर धाती अशिया को भी मुतासर करते हैं। इस परिंदे का शोर इस कदर नाकाबिले बर्दाश्त होता है कि इंसान उन्हें अपने इलाके से भगाने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं। शामिल करते हैं खेलों के मैदानों में होने वाली उछल कूद बीटीवी स्पोर्ट्स में।
टेस्ट विकेट कीपर कामरान अकमल ने 2020 वर्ल्ड कप के लिए मौजूदा कॉम्बिनेशन पर अदम एतमाद जाहिर कर दिया। उन्होंने उमर अकमल, मोहम्मद आमिर, शुएब मलिक और वहाब रियाज की टीम में शमूलियत को जरूरी करार दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी वेबसाइट को खुसूसी इंटरव्यू में कामरान अकमल ने कहा है कि मिडिल ऑर्डर के शोबे में पाकिस्तान टीम को मसाइल का सामना है। नौजवान क्रिकेटर्स को मौका दिया लेकिन मुतवातिर तजुर्बात के बावजूद कुछ हासिल नहीं हो सका। अब भी वक्त होश के नाखुन लेते हुए दुरुस्त सिलेक्शन की जाए। उन्होंने मोहम्मद रिजवान को नंबर 1 विकेट कीपर करार देते हुए कहा कि वो इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में हैं, उन्हें वनडे में बतौर ओपनर मौका देना चाहिए। चौथी पोजीशन रिजवान के लिए मौजूद नहीं। अगर आपके पास 2-3 अच्छे खिलाड़ी हैं तो 3 विकेट कीपर्स को भी एक साथ मौके देने में कोई हर्ज नहीं। अगर हम दीगर टीमों में देखें तो वहाँ भी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। असल बात दुरुस्त कॉम्बिनेशन। इसमें रिजवान अगर बतौर बैट्समैन और सरफराज विकेट कीपर खेलते हैं तो ऐसा जरूर करना चाहिए। कामरान अकमल ने कहा कि बाबर आजम की कारकर्दगी में हर मैच के साथ बेहतरी आ रही है। बतौर कप्तान उन्हें अपने फैसले को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। खास तौर पर सिलेक्शन पॉलिसी को ठीक करना होगा। इंजमामुल हक और यूनुस खान बतौर कप्तान, बाबर को भी मेरिट पर टीम बनाने के लिए स्टैंड लेना होगा। कामरान अकमल ने कहा कि मैं PSL के लिए तैयारियों में मसरूफ हूँ। पेशावर ज़ल्मी की टीम में नए चेहरे शामिल हुए हैं। कोशिश होगी कि अगर PSL हुई तो अच्छा परफॉर्म करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि मैं अपनी क्रिकेट जारी रखे हुए हूँ। जब तक फिटनेस और फॉर्म है खेलते रहूंगा। कौमी टीम में इंतखाब होगा या नहीं इस बारे में सिलेक्टर्स ही बेहतर जानते हैं। सर्दी हो या गर्मी, खिजा हो या हो बहार का मौसम का अहवाल बताएंगे BTV वेदर में। कराची में आइंदा 2 रोज के दौरान गर्द आलूद तेज हवाएं चलने का इम्कान है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में आंधी के साथ तूफानी बारिश हो रही है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में आइंदा 2 रोज के दौरान गिरद आलूद तेज हवाएं चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमाल और शिमाल मशरिक में थंडर सेल्स बन सकती हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि हफ्ते को तेज हवाओं की रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब कोयटा समेत बलूचिस्तान के बाद इलाकों में आंधी के साथ तूफानी बारिश, जिसके बाइस तुर्बत, गवादर, अजगोड़, हुशाब, पस्ती और माड़ागढ़ स्टेशनों को बिजली की फरहामी मुतासिर हुई। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।